दोस्तों नमस्कार, फैक्ट इंडिया विद शशांक में आपका स्वागत है। पीएम आवास योजना 2.0 बड़े बदलाव के साथ होगी लागू। राज्यों को केंद्र के साथ साइन करना होगा MOU। ये MOU क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पीएम आवास योजना 2.0 के लिए केंद्र सरकार ने दूसरे चरण के लिए शर्त रखी है। शर्त के अनुसार राज्यों को केंद्र के साथ MOU साइन करना होगा। साथ ही केंद्र ने राज्यों को योजना के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम सुधार करने को कहा है। इन सुधारों के लिए समय सीमा दिसंबर 2024 निर्धारित कर दी गई है। केंद्र सरकार ने दूसरे चरण के क्रियान्वयन में राज्यों के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया है, जिससे राज्य सरकारें अपने हिस्से की धनराशि खर्च करने में कोई टाल मटोल ना कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि पीएम आवास योजना के पहले चरण में कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर योजना की धनराशि जारी न करने या उसमें देरी करने की आरोप लगा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में पहले के मुकाबले कई सुधार किए गए हैं। इनके राज्यों को योजना में शामिल होने के लिए MOU साइन करना अनिवार्य कर दिया गया है। पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में 3 करोड़ नए घर 5 साल की समय सीमा में बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिन पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी। पीएम आवास योजना 2.0 में गांव में 2 करोड़ घर बनाए जाने हैं। पिछले 9 सितंबर को कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। सुधारों में प्रमुख तौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग नीति बनाना, शहरी नियोजन, डिमांड सर्वे के आधार पर लाभार्थियों की पहचान और धन के आवंटन के लिए पारदर्शी नीति का निर्माण करना है। इन्हीं सुधारों के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से योजना का धन और प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी। एक प्रमुख बदलाव यह भी है कि पीएम आवास योजना में पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों, सफाई कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, उद्योगों के कर्मचारियों पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें राज्य सरकार पट्टा उपलब्ध करा सकती है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग BLC बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन और निजी सहकारी सहयोग मॉडल पर चलाई जाने वाली अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग दोनों घटक में शामिल होकर योजना का लाभ ले सकते हैं। अब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के बीच जब सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो जाएगा तो उसमें दोनों सरकारें बाध्य हो जाएंगी जितना भी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को आवंटित होगा उस पे MOU साइन हो जाने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ये बाध्यता हो जाएगी कि जो भी आवास आवंटित है उसको पूरा करें तथा जितना भी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार का आता है उस आवास के लिए आवास लाभार्थी को आवंटित करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।